सभी लोग बैठ जाओ भैया, सभी लोग बैठ जाओ। ये ठीक है कि ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है? दोनों सही है। नमस्ते, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। हाँ? अच्छा, मुझे देर इसलिए हो गई क्योंकि रास्ते में भी बहुत लोग होते हैं, बार बार रुकना पड़ता है। अब आप सेल्फी खींचोगे तो मैं बात कैसे करूँगी? फिर मैं भाग जाऊँ, मंच पे खड़ी हो जाऊंगी। भैया आंटी बैठ जाओ, आंटी जी बैठ जाओ प्लीज, कैमरे में आ रहे हो, बैठ जाओ। अच्छा, तो देखिए मोटी मोटी कुछ दो चार बातें कर ली है चुनाव के बारे में। चुनाव आ रहा है, आपके यहाँ से उम्मीदवार इस बार मेरे बड़े भैया हैं, आपके भैया मंत्री भी नहीं। चलो ठीक है, कुछ पे सही मैं दिख रही हूँ वहां से। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए आप लोग। तो मोटे तौर पे दो चीजें हैं जो आपको समझनी है इस चुनाव में। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि पिछले 10 सालों में आपके प्रदेश में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही है। तो शुरू में जब ये भाजपा की सरकार बनी तो आपकी बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि आपको बहुत, जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसके बारे में बहुत उल्टी सुल्टी बातें भी बताई गई थी, और उसके अलावा आपकी ये उम्मीद थी कि चलो मोदी जी कुछ करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। उन्होंने अपने भाषणों में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बोला था 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2-2 करोड़ आपको रोजगार दिलवाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये सब बातें की थी। और आपको उम्मीद थी, उन्होंने कहा था, ये भी कहा था कि सब बाकी सब भ्रष्ट हैं, वो ही एक ईमानदार है, आज भी वही कह रहे हैं। तो आपने ये भी सोचा था कि कुछ भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा और देश आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन अब 10 साल गुजर गए हैं और इन 10 सालों में टीवी पे तो आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, मोदी जी ने बड़े बड़े काम कर डाले हैं और देश एकदम बदल गया। ये आपको बताया जा रहा है। आप कोई भी टीवी खोले, अपने फोन पे देखें तो ये प्रचार आपको पता चलता है। एक तरफ ये हो रहा है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के बीच में मोदी जी दिखते हैं, उनके साथ बड़े बड़े लोग होते हैं। भाजपा के नेता आपको बताते हैं कि भाई तुम्हें क्या मालूम, मोदी जी तो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, ये जो बाकी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इनसे दिशा निर्देश लेते हैं। अगर दुनिया में कोई जंग हो रही है तो चुटकी बजा के मोदी जी उस जंग को खत्म कर सकते हैं। ये सब बातें आपको बताई जाती हैं। एक तरफ ये है, आपको दिख रहा है टीवी पे सारा बढ़िया सुंदर और कि देश आगे मजबूती से चल रहा है। दूसरी तरफ एक और सच्चाई है, और वो सच्चाई आपको टीवी पे नहीं दिखेगी। वो सच्चाई मोदी जी के मुंह से कभी नहीं निकलेगी। उस सच्चाई के बारे में हमारे प्रधानमंत्री आपसे चर्चा तक नहीं करेंगे। वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई है आपका जीवन, भैया बैठ जाइए भैया, आपके संघर्ष, जिन संकटों से आप गुजर रहे हैं, वो सच्चाई है। मैं अभी पत्रकार मुझसे सवाल पूछ रहे थे यहाँ आते वक्त, और मुझसे पूछ रहे थे कि मोदी जी कह रहे हैं फलाना फलाना, पता नहीं क्या कह रहे हैं, कि भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या किसी ने कुछ कह दिया आपकी पार्टी में, देश के बारे में गलत कह दिया। तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझे बताइए, आप रोज मुझसे मिलते हो, आप रोज मुझसे प्रश्न करते हो, कभी आप कहते हो मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता 2 भैंस है, तो जनता को बोलते हैं कि 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस के नेता चुरा देंगे, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? कभी आप कहते हो कि मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन लाएगी और आपके घरों में घुसेगी
और उस एक्सरे मशीन से आपके मंगलसूत्र लेकर ढूंढ के चुरा लेगी। इस पे आपकी टिप्पणी क्या है? तो मैंने कहा आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं भैंसों के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में, आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी रोजगार देने के लिए क्या करना चाहती है? आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि आज देश में इतनी 45 सालों की बेरोजगारी क्यों है, कि आज देश का किसान क्यों इतना जूझ रहा है महंगाई से, क्यों इतने परेशानी में है? आप ये क्यों नहीं पूछते राजनीतिक दलों के नेताओं से कि भाई चुनाव है, इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें चुनाव हो रहा है, आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हो कि देश में समस्याएं क्या हैं और उनको हल करने का काम कैसे किया जाए? क्योंकि चाहे मीडिया हो जो बिकी हुई है, जितनी भी मीडिया की कंपनी है वो सब बड़े बड़े खरबपतियों की कंपनियां हैं। आज 97% इस देश की मीडिया उन बड़े कंपनियों के लिए काम करती है जो बड़े बड़े खरबपतियों की है। वही बड़े बड़े खरबपति मोदी जी को चंदा देते हैं, वही बड़े बड़े खरबपति हैं जिनको मोदी जी ने देश की संपत्ति सौंप दी है। देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की सड़कें, देश का कोयला, देश की बिजली, सब कुछ सौंप दिया है उनको। तो एक साठगांठ है, और एक साठगांठ है जिसे आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सारी नीतियां इन बड़े बड़े लोगों के लिए बन रही हैं। 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने इनके माफ किए। जिनके पहले से हजारों करोड़ रुपए हैं उनके आप लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ कर देते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, जो दिन रात खेती में काम कर रहा है, जो रात को आवारा पशुओं से अपने खेत को बचा रहा है, जो मेहनत करके पसीना बहा के अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है, जो कर्ज लेके अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है कि भर्ती की प्रतीक्षा देगा, जो मेहनत करके बचत कर रही है कि आज हो सकता है कुछ, अगर मैं अपने बच्चे के लिए नया कुछ खरीदना चाहूं तो मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे, चलो आज का खाना मैं छोड़ देती हूँ, चलो रात को मैं साड़ी का फॉल सी लूंगी, थोड़े से पैसे बना लूंगी कहीं से ताकि मैं अपनी बच्ची को पढ़ा पाऊं। ये समस्याएं जो हैं इनको कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है। ये है असलियत आपकी। इनके लिए, इनको सुलझाने के लिए कोई नीति नहीं बन रही है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती है तो क्या नहीं कर सकती। एक परंपरा है रायबरेली की, अमेठी की। मोदी जी आलोचना करते कहते परिवारवाद है, मैं कहती हूँ ये सेवा की परंपरा है। ये एक बीज बोया हमारे दिलों में, एक बीज बोया हमारे दिलों ने, आपकी श्रद्धा ने, आपके समर्थन ने, आपके प्रेम ने, कि हमें कुछ करना है आपके लिए। ये परंपरा है। लेकिन इससे बड़ी रायबरेली की जो परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, और वो ये है कि आप शुरू से लड़ाई लड़े हैं लोकतंत्र की। जब स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ था, 103 साल पहले किसानों का पहला आंदोलन रायबरेली में जब हुआ तो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, क्योंकि आपकी जनता जागरूक थी। उस समय आपके किसान अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए थे। मोतीलाल जी को पता चला, उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब किसान खड़ा हो गया है इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ, चलो चलते हैं, देख के आते हैं। तब यहाँ किसान गिरफ्तार हुए और पहली बार मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू यहाँ इस धरती पे गिरफ्तार हुए। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। तब से लड़ रहे हैं आप लोकतंत्र की लड़ाई। तब से यहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब आपने उनको हरा दिया।
आप नाराज हुए, आपने कहा हमें उनकी ये नीति पसंद नहीं है, आपने उनको हराया। इतनी बड़ी परंपरा है आपकी लोकतंत्र के लिए लड़ने की कि आपने इंदिरा गांधी जैसी हस्ती को, जो इस देश के लिए शहीद हुई, आपने उनको हराकर उनको ये सिखाने की कोशिश की कि इंदिरा जी आपसे एक ये गलती हो गई, हमें पसंद नहीं आई, इसको आप दुरुस्त करें। और इंदिरा जी सुनी, इतना आदर था आपके लिए, नाराज नहीं हुई कि मैं कैसे हारी, समझी कि मुझसे गलती हो गई होगी, इसलिए जनता नाराज है, मुझे उसको दुरुस्त करना है। वापस आई चुनाव में 5 साल बाद, 3 साल बाद, और आपने उनको फिर से जिता दिया। ये आपकी परंपरा है। यहां से देश भर की राजनीति की नींव डली है। यहां से आपने 3 प्रधानमंत्री दिए। जब राजीव जी प्रधानमंत्री बने, अमेठी जिला नहीं था, अमेठी आधा रायबरेली में पड़ता था, आधा सुल्तानपुर में। आपने इंदिरा जी दिए। यहां से नेहरू जी यहाँ के सांसद कभी नहीं बने, लेकिन उनका सारा आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से आपने उन्हें नेता बनाया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो आंदोलन से निकले, तो वो समझे कि यहाँ के किसानों की क्या जरूरतें हैं, यहाँ के गरीबों की क्या जरूरतें हैं, किस तरह से उनको मजबूत बनाना है। ये आपकी परंपरा रही है, एक बहुत महान परंपरा रही है। इसीलिए आज यहाँ की जनता जागरूक होनी यहाँ का बहुत जरूरत है और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ की जनता जागरूक बने। हमेशा ये जागरूकता आप में है। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन क्या है कि आजकल मीडिया इतनी चलती है, टीवी में इतनी बातें होती हैं, और जो भाजपा के नेता हैं और मोदी जी हैं इतनी फिजूल की ऐसी बातें करते हैं, और मीडिया इतनी उछालती है उन बातों को कि कभी कभी आपको यकीन हो जाता है कि शायद ये सच बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जैसे मैंने कहा, सच्चाई वो है जिसका अनुभव आप कर रहे हैं। सच्चाई वो सरकारी अधिकारी है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा। सच्चाई वो है जो नौजवान सेना में भर्ती करने के लिए दौड़ लगाता है, दिन रात कोशिश करता है, परिश्रम करता है, और फिर अग्निवीर की स्कीम आती है कि 4 साल बाद घर जाओ, बेरोजगार बन जाओ फिर से। सच्चाई ये है। सच्चाई ये है कि मिट्टी की तेल नहीं मिल रही है, चीनी नहीं मिल रही है। सच्चाई ये है कि खरीदने कुछ जाती हो तो वापस आ जाती हो, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, ये 3 चीजें बाद में ले लेंगे, अभी के लिए 1-2 ठीक है। सच्चाई ये है। तो अब अगर अपने सच्चाई के अनुभव पर वोट नहीं दोगे और वोट उन सपनों पे दोगे जो 10 सालों के लिए आपको दिखाए जा रहे हैं लेकिन साकार नहीं हो रहे, तो जागरूक नहीं हो। फिर जागरूकता का मतलब है कि समझ लो, कोई नेता आया है, मंच पे खड़ा है, कुछ कह रहा है, करेगा भी या कह के चले जाएगा। देखो उस नेता की पार्टी की सरकार कहाँ है, उस सरकार ने क्या किया है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार कहाँ है, कर्नाटका में है। मेरी बहनें सब मुफ्त बस की यात्रा कर रही हैं। कोई तीर्थ में जा रहा है, तीर्थ यात्रा में जा रहा है, कोई मायके जा रहा है, कोई रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है, मुफ्त। ये गारंटी थी, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी कि सब महिलाओं को बस यात्रा फ्री। आज वो गारंटी पूरी हो रही है। वहां गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रदेश सरकार 2-2 हजार रुपए दे रही है, खाते में डाल रही है, सबसे बड़ी महिला के खाते में। महिलाएं खुश हैं, थोड़ी सी बचत हो रही है हर महीने। ये काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या थी, गौठान बनाए, गौशाला बनाए, उसमें महिलाओं को रोजगार दिया। गोबर खरीदा सरकार ने, गोबर खरीद के गोबर गैस बनाया जनता के लिए। गौशालाएं इतनी अच्छी बनाई,
उसमें से सारी आमदनी मिल रही थी, महिलाओं को रोजगार मिल रहा था। मैं ऐसी महिलाओं से मिली जिनको 60-70 हजार रुपए की आमदनी मिल रही थी, गौशालाओं से काम किया। तेलंगाना में सरकार है, वहां भी महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, किसानों की मदद हो रही है। कर्ज माफ हुए छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 25 लाख का बीमा दिया सबको कि कोई भी इलाज करना हो, किसी भी तरह का इलाज हो, 25 लाख के अंदर अंदर मुफ्त। ऐसे लोगों से मैं मिली जिनका हार्ट ऑपरेशन मुफ्त में हुआ, एक पैसा नहीं देना पड़ा, कांग्रेस की सरकार ने किया। तो देखो, समझो कि वाकई ये लोग जो कह रहे हैं करते हैं। और फिर सुनो कि क्या कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारी अगर केंद्र में सरकार आएगी तो हम कुछ गारंटी दे रहे हैं आपको। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार के सबसे बड़ी महिला के खाते में, मतलब 8,500 रुपए हर महीने जो गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में जाएंगे। हम कह रहे हैं आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की महिलाएं, जो मिड डे मील वाली हैं, उनका वेतन बिल्कुल बढ़ाया, मानदेय नहीं बढ़ाया गया, 2000 के करीब है। हम कह रहे हैं कि उस मानदेय में जो केंद्र सरकार से पैसे आते हैं उसको हम 2 गुना बढ़ाएंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए। कि 50% जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो महिलाओं को मिलेंगी। कि नौजवान जब स्नातक पास होगा तो उसके लिए एक अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम लाया जाएगा जिससे 1 लाख रुपए सालाना वो कमा पाएगा जब तक उसकी स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। वो फंड सिर्फ नौजवानों के लिए होगा। कोई नौजवान लड़का या लड़की अपना कारोबार शुरू करना चाहे, अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, तो उस फंड में से उसको पैसे मिलेंगे उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए। 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार में खाली हैं उनको भरा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। मजदूरी करते हो, शोषण होता है। जितने भी ठेकेदार हैं कोई सही मजदूरी नहीं देता। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, कानून बनाएंगे, देश में 400 रुपए के से कम प्रतिदिन की मजदूरी नहीं दे सकता। किसान खेत में काम करता है, आज कमाई नहीं होती। जितने भी सामान है खेती के लिए सब पे जीएसटी है। हम सारे खेती के सामानों को जीएसटी मुक्त करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है आपको, वो कानूनी अधिकार बन जाएगा आपका। कानूनी अधिकार होगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही है। किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा जिसके जरिए जब जब आप कर्ज में होंगे, आपको कर्ज में मदद चाहिए, कर्ज को चुकाने के लिए आप उस आयोग में जा पाएंगे। तो ये सारी स्कीमें हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हैं। पेपर लीक के लिए कानून है, पेपर लीक के लिए सख्त कानून है, मैंने आपको बताया। तो ये सारी गारंटी है जो हम दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे। हम कर रहे हैं जहां जहां हमारे प्रदेश है। तो ये बात आप गहराई से समझिए कि आज जहां देश खड़ा है, जो संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं, जो आपके सामने नेता इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि 10 सालों से कुछ काम नहीं किया लेकिन चुनाव के समय धर्म की बात करके आपका वोट ले लेंगे, बहुत हिम्मत कर रहे हैं। और ये आदत आपने बिगाड़ी है। एक जमाने में बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री जानता था कि आपके इंडिया मार्क 1 नहीं लगी आपके गांव में तो वो भी संसद में नहीं जाएगा। पिताजी जानते थे, मैं घूमती थी उनके साथ, अपने आप गाड़ी चला के जाते थे। दादी जी जानती थी, सोनिया जी जानती थी। काम के आधार पे वोट लिया जाता था। हम लोग प्रचार करने जाते थे तो क्या प्रचार करते थे? हम ये प्रचार थोड़ी करते थे कि चलिए दुरदुरिया में शपथ ले लीजिए, भगवान के नाम पर हमें वोट दीजिए। ये नहीं था हमारा प्रचार। हमारा प्रचार था, हमने इतने इंडिया मार्क 1 लगवाए हैं, हमने ये सड़क बनाई है आपके गांव तक, पिताजी ने वो BHEL की संस्था लाए हैं, यहाँ HAL लाए हैं, फुर्सतगंज का एयरपोर्ट लाए हैं, ITI आया है, इंदिरा जी लाई थी,
ये होता था हमारा प्रचार। रोजगार दिलवाया है प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी। आज मैं जाती हूँ गर्व से, जब भी मैं रायबरेली अमेठी के किसी को मिलती हूँ दिल्ली में, अक्सर मिलते हैं क्योंकि एनडीएमसी में पिताजी ने बहुत लोगों को लगाया था, तो मुझे गर्व होता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ कर पाए हम आपके लिए, कि जिसको मैं पहले गांव में गरीब परिवार में मिलती थी वो आज सक्षम है। गर्व होता था। और हम प्रचार भी जैसे मैंने कहा करते थे, तो जो किया है वो बताते थे, जो करना चाहते हैं वो बताते थे। लेकिन आज की नेताओं की आदत बिगड़ी हुई है। मैं घरों में जाती हूँ, दीदी किसको वोट दोगी? देखो जी, वो तो हमसे दुर्दुरिया करा के हमसे शपथ करा लिए हैं, अब भगवान राम का नाम लिए हैं। तो मैंने कहा दीदी जी, आपके यहाँ तो नल भी काम नहीं कर रहा है, बिजली भी नहीं आ रही है, सड़क भी नहीं है, आप कह रही हो बेरोजगारी है, आप कह रही हो बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं है, 10 साल से ये सिलसिला चल रहा है, तो कब बंद होगा ये सिलसिला? अगर आपका जो ये विधायक है, ये सांसद है, ये जान रहा है कि इसको काम करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या हुआ? वोट तो मिल रहा है उसको, वो तो शपथ खिलवा रहा है भगवान राम के नाम पे। नुकसान किसका हो रहा है? उसका हो रहा है, उसका हमारा हो रहा है। नुकसान किसी नेता का नहीं होता, जान लीजिए। झूठ फैलाते हैं ना तो नुकसान भी नहीं होता। दंगा होता है, किसी नेता का नुकसान नहीं होता, किसी नेता का नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है आपका। झूठ फैलती है आपके समाज में, नफरत फैलती है आपके समाज में, खाई में रहते हो आप, गरीबी की, कमा नहीं पा रहे हो, बेरोजगार हो, सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हो आप। नेता क्या कर रहा है? फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, महलों में बैठ रहा है। मोदी जी 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने दुनिया के हर देश में भ्रमण कर लिया होगा। मोदी जी इस दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट बन गए हैं, सब जगह घूमे हैं, लेकिन आपके घरों तक आ नहीं पाए। बिल्कुल, आपके घरों तक नहीं आ पाए। आपकी फकीरी नहीं देखी, आपकी फकीरी नहीं समझ पाए, और हम आपको निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सक्षम बने, हम चाहते हैं कि आपके भविष्य मजबूत बने, हम चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर फूले फले हमारे बच्चों की तरह। हम नहीं चाहते कि सारे नुकसान आप सहें। तो समझ लीजिए कि आज देश में जो परिस्थितियां हैं वो गंभीर है। आज बदलाव नहीं लाओगे तो क्या पता कि अगला चुनाव होगा भी। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, उसको कमजोर करने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। क्या पता आपका वोट होगा, आरक्षण होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज समय आ गया है, बदलाव लाओ, देश की राजनीति को दुरुस्त करो। जो नेता जवाबदेही होता था उसको फिर से जवाबदेही बनाओ, उसकी जिम्मेदारी समझाओ। आपने हमेशा ये किया है, ये आपकी परंपरा रही है यहाँ की। मैंने पूरी परंपरा समझा दी पीढ़ियों की, और यहाँ हर गांव में मुझे स्वतंत्रता सेनानी का परिवार दिखता है, हर गांव में है। हर गांव में पुराना कांग्रेस का कोई ना कोई कार्यकर्ता है, हर गांव में कोई ना कोई बुजुर्ग है जो कहता है कि हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे या हम पे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये जो आपकी परंपरा है, इसको गर्व से इसको समझो, और अब चुनाव है, अपनी जागरूकता दिखाओ, राहुल जी को विजयी बनाओ। राहुल जी कंधा से कंधा लगा के आपके सामने आपके लिए लड़ेंगे और आपके संघर्षों में शामिल होंगे। याद रखो कि ये एक नेता है
जो 4000 किलोमीटर पैदल चला है आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, ये आपको नकार नहीं सकता। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। आगे 3 मीटिंग और है, फिर घर जाके 5 मीटिंग और है, तो मैं निकलती हूँ। आप मेरी बातों को भूलना मत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।